కలియుగ దైవమే కందనెక్కు మూత్తోనే మూషిక వాహననే మూలపొరుళోనే కందగురు కవచத்தை కలిదోషం நீங்கிடவே திருவடியின் திருவருளால் माँ माँ पापा आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो बेटा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा तुम बीकॉम फाइनल ईयर अच्छे नंबरों से पास करो, हम सब यही चाहते हैं। भगवान से भी यही मांग रही थी। थैंक्स माँ। अरे तुमने उसे समझा क्या? मेरा बेटा है ये, देख लेना पूरे राज्य में मेरिट में पास करेगा ये, है ना बेटा? अच्छा बेटा, वो एक्सटर्नल मतलब मेरा मतलब है कि वो प्यार व्यार का कोई चक्कर। पापा आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छी बात है। सुनिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तुम अपनी जवानी के दिन याद करके देखो, तुम कॉलेज में थी और मैं स्कूल में था, हम दोनों के घर पास पास थे, उस समय मैंने तुम्हें पटाया था। अब मेरा बेटा भी कुछ ऐसा करे, वही कह रहा था मैं। देखिए, वो मेरा बेटा है, मेरे जैसा ही है, आपके जैसा नहीं है वो। देखो तुम हमेशा मेरी बेइज्जती कर देती हो, ये ठीक बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ, जाइए और जाके अपना काम कीजिए। बस यही कहती रहती हो। सुबह सुबह शुरू हो गए। मॉर्निंग मॉर्निंग, सिट डाउन। प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप लोग अपनी पढ़ाई पूरी करके फाइनल ईयर में आ गए हैं। आपने अब तक जो भी पढ़ा है विस्कॉम में वो सब कॉमन सब्जेक्ट, लेकिन अब आप जो पढ़ने वाले हैं वही आपकी दिशा को तय करेगा। विस्कॉम में एडवर्टाइजमेंट, फोटोग्राफी, फिल्म जैसे कई विभाग हैं। इनमें से आप क्या सिलेक्ट करते हैं ये बहुत अहमियत रखता है। इस पर आपका भविष्य निर्भर करता है। इंद्रधनुष में भी 7 रंग ही होते हैं जिन्हें गिना जा सकता है, लेकिन विस्कॉम में इतनी संभावनाएं हैं कि उन्हें गिनाया नहीं जा सकता। आप सब वो खुशनसीब छात्र हैं जिनको ये अवसर मिला है कि आप कुछ जिंदगी में कर सकते हैं। इन सब को देखिए, ये सब वो महान लोग हैं जिनको ऐसे अवसर नहीं मिले जैसे विस्कॉम ने आपको दिए हैं। अब एक एक करके आप लोग अपनी इच्छाओं को बताइए कि आप लोग अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। सर, ये कोर्स करने के बाद एड फिल्म बना करके पूरे भारत घूमने की इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियां आकर मुझसे अपनी कंपनी के एड बनाने के लिए कहें। मैं लाखों रुपए लेकर उनके एड बनाऊंगा सर। लाखों रुपए अहम नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य ही अहम है। तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? सर मैं बहुत बड़ा विलेन बनना चाहता हूँ, यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। सर बोलो रवि। मैं हीरो बनना चाहता हूँ सर। हीरो? मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रवि रखा है सर, और उसी की तरह से मैं अपने आसपास की सभी चीजों को बहुत प्यार करता हूँ सर। सबसे नफरत करने वाले विलेन टाइप के लोग अगर लास्ट में प्यार करने लग जाएं तो वो हीरो बन जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, प्यार में ताकत बहुत है। सो आई विल बिकम अ हीरो। बहुत अच्छा रवि, मेरी शुभकामनाएं। सर मैं बहुत बड़ा कैमरामैन बनना चाहता हूँ सर। वेरी गुड। तुम्हारे अंदर ये इच्छा कैसे जागी? इच्छा वगैरह नहीं जागी सर, बस मार खाई है इसलिए। सर कारण ये है कि लड़कियों को अगर घूर के देखो तो मार मार के हाथ पैर तोड़ देते हैं सर। उसी की जगह अगर कैमरे में से देखो तो कोई कुछ नहीं कहता, बस इसीलिए सर। तू बहुत आगे जाएगा। थैंक यू सर। मैं डायरेक्टर सर। हाँ सर, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर किसी को छेड़ूंगा तो मार मार के बकरा बना देंगे, इसीलिए डायरेक्टर बन गया तो कितने भी टेक कभी भी ले सकता हूँ, कितना भी तंग करूँ कोई पूछेगा ही नहीं सर, इसलिए सर। स्टूपिड। थैंक्स। बैठो। थैंक्स सर। मैंने विस्कॉम को मीडिया की पावर जानकर ही ज्वाइन किया है। एक बड़ी पार्टी या संस्था जो नहीं कर सकती वो एक अकेला इंसान मीडिया के माध्यम से कर सकता है, जीत सकता है। हमारे समाज में जात, मजहब, अमीर गरीब की जो रेखाएं हैं उन्हें खत्म करना ही मेरा लक्ष्य है और मैं जरूर कामयाब होंगी। जरूर पवित्रा। इस समाज के लिए अपनी पढ़ाई के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यह सोचना शुरू किया, तभी तो तुम लोग अपनी पढ़ाई में सफल हो गए। यही तुम लोगों की अपनी पढ़ाई के प्रति सम्मान है। शुभकामनाएं। आपने मुझे जानकर प्यार किया, लेकिन मैंने आपको पूरी तरह समझकर ही प्यार किया, दिल दिया।
एक सफल जीवन का मतलब है एक दूसरे को समझना, दूसरे की भावनाओं का आदर करना, और शायद इसीलिए आज हम यहाँ बैठ के अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। समझी तुम? मुझे तुम्हारी यही सकारात्मक सोच बहुत पसंद है। कुछ लोग तो बहुत नेगेटिव होते हैं, लेकिन तुमने जिंदगी को बहुत पॉजिटिवली लिया है। मुझे ये बहुत पसंद है। हमारे माता पिता को हमें देख के लगना चाहिए कि उन्हें एक अच्छा दामाद और एक अच्छी बहू मिले। मैं हमेशा से बस यही चाहता हूँ। समझ रही हो ना तुम? वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे। आई लव यू पवित्रा। आई लव यू टू। क्या बात है, बहुत बढ़िया शॉट। हे कट 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 कट। वाह क्या बात है, कट कह के आधा घंटा हो गया लेकिन अभी तक कैरेक्टर से बाहर नहीं आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। पवित्रा, हमें अवार्ड मिलेगा या नहीं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन तुम दोनों के परफॉर्मेंस के लिए फर्स्ट प्राइज तो कंफर्म है। देख के मस्का मार लिया। हे कम ऑन, ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है, इसलिए तो मैंने इसमें खुशी खुशी काम किया। एनीवे, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। बस हो गया? शुक्रिया। बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड। यार सुन ना, तुझे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि डायलॉग बोल रहे हो, लग रहा था कि सच में प्रेम कर रहे हो। ए, तुझे तो अभी तोहफा मिल गया। वेलकम सर। थैंक यू। मैं अपने कॉलेज में मुख्य अतिथि के तौर पर आईपीएस शंकर जी का मैं इस मंच पर स्वागत कर रहा हूं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो 2 शब्द आप लोगों से कहें और आप सबका हौसला बढ़ाएं। आप सबको मेरा प्रणाम। इस समारोह में भाग लेकर मुझे बहुत फख्र हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले भगवान का धन्यवाद कहूँगा। आप सब लोग ये विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बल्कि आप सबको मिला हुआ एक शक्तिशाली हथियार है। इसके माध्यम से कई शक्तिशाली लोगों ने हमारे राज्य में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ हासिल किया है। हमारे राज्य के बड़े बड़े नेताओं ने इसमें भूमिका निभाई है। आजकल के नौजवान ना सिर्फ शक्तिशाली बल्कि बहुत ही विकासशील भी हैं। इस पीढ़ी से देश को बहुत आशाएं हैं। अब्दुल कलाम ने भी सही कहा है कि हमारे देश का भविष्य नौजवानों के हाथों में है। मैंने आपके कई प्रोजेक्ट देखे हैं, बहुत अच्छे हैं। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक प्यार करने वाले जोड़े के बारे में देखा है, जो अपने जीवन को बहुत ही सकारात्मक तरीके से देखता है। सफलता पाने वाले लोगों को देखें तो वो लोग भी जीवन को सकारात्मक तरीके से देखते हैं। प्यार करने वाले भी यही नजरिया रखते हैं। आपको जीवन में जो भी मौका मिले उसे मिस मत कीजिए, वरना पछताना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा? मिस मत करना, पछताना पड़ेगा। इस प्रेमी जोड़े के रूप में अभिनय करने वाले प्रेम और पवित्रा ने बहुत अच्छा अभिनय किया। मैं दोनों को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। अच्छे अभिनय के लिए प्रेम को और पवित्रा को श्री शंकर आईपीएस अपने हाथों से पुरस्कृत करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। भाभी, भाभी। अरे आओ आओ आंटी, आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ओह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आंटी जी केक लीजिए। ये 1 मिनट बेटी। ये लीजिए। भाभी। मालकिन, आपने बुलाया मुझे? ओहो, तुझे नहीं रे, मालिक को बुलाया। इतना तो दिमाग होना चाहिए ना। इसमें तेरी गलती नहीं, सब इनकी गलती है। तुम्हें जहाँ रखना चाहिए वहीं रखना चाहिए। आने दो आज इन्हें। मालकिन, क्या अभी? अब ज्यादा नहीं। हाँ, अरे बहन, मालिक आ गए। भैया कैसी हो? आज इधर का रास्ता कैसे भूल गई? अंकल आज मेरा जन्मदिन है, मुझे अरे आशीर्वाद खुश दीजिए। रहो, खुश रहो। ये लो 1000 रुपए, खुश रहो। हैं? भैया, ये क्या है? ये तुम्हारी होने वाली बहू है। तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं, गले की चेन ही उतार के दे दो। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा? फिलहाल ये लो, ये रख।
इसे रख लो। थैंक्स अंकल। मुझे एक जरूरी काम से जाना है, मैं बाद में मिलता हूँ। रामू तुम जाकर फार्म से 2 मुर्गी ले आओ, खाना यहीं बनेगा। रेखा तुम खाना यहीं खाकर जाओगी, ठीक है ना? भैया संभाल कर जाना। हाँ आज तो तूफान आने वाला है, देखना तो सही। मालकिन 2 क्या 4 मुर्गियाँ लेकर आता हूँ। तुम लोग आओ। अरे बाप रे। माँ ये वही है। दामाद जी। हाँ फंस गया यार। सुनिए आज हाँ? ना मेरा बर्थडे है। अच्छा ये बात है। ओके मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स। आंटी हाँ? अंकल नहीं आए? वो तो हमेशा बिजी ही रहते हैं। अरे उनकी छोड़ना, मैं रोज फोन करती हूँ, मेरा फोन नहीं उठाते। मैसेज करती हूँ, उसका रिप्लाई नहीं करते। मैं तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकती, समझो ना। ए अभी तो दामाद जी यहाँ हैं, जा उनके साथ खड़ी हो जा, फोटो लेती हूँ। एक अच्छी सी स्माइल दो ना। दामाद जी मुस्कुराइए ना। तारा तारा, मेरे सपनों की रानी कहाँ चली गई? हाँ? वो रही झाड़ू लगा रही है। वो तेरी रानी है बे, मेरे सपनों की रानी तो पीछे आ रही है। आजा मेरी जान, आजा मेरी कच्ची कली, आ भी जा। तेरे आगे तो लाल गुलाब भी फीका है। हाँ। क्या बकवास कर रहा है पागल कहीं का। हे, तू क्या समझेगा सुंदरता की बातें, ये तो मेरी जान है। चप्पल से मार खाएगा तू। सही कहा। कैसे बात करूं? एक्सक्यूज मी। हाँ वो एक्चुअली वो क्या है कि अरे बोलो भी, क्या कहना है? पवित्रा मैं प्रेम हूँ। जानती हूँ, आगे बोलो। आई लव यू पवित्रा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ काम हो जाएगा। अंकल? अच्छा। बाद में बात करता हूँ मैं, मेरी बेटी आई है। तुम अकेली आई हो, तुम्हारी माँ नहीं आई? मैं कॉलेज से सीधी यहाँ आ गई, माँ थोड़ी देर में ही आ जाएगी। अच्छी बात है। लता देखो कौन आया है। लता हाँ? कहाँ चली गई सुबह सुबह ये? अरे वाह, कप के साथ आई हो? क्या है कप में? कॉफी। कॉफी है? देखो हेमा आई है, उसके लिए कॉफी लेकर आई हो। जाओ जाकर दूध लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। रिश्तेदार की बेटी है तो दूध लेके आऊं? ये लो चुपचाप कॉफी पियो। हाँ? उसकी जरूरत नहीं है अंकल। हाँ बोलो। प्रेम जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। वो टीवी देख रहा है बेटा। जा 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 जा। कौन है? कौन है मैं पूछ रहा हूँ। अब तुम हो? ये क्या बचपना है? तुम कोई बच्ची तो हो नहीं। मैं बच्ची नहीं रही, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। फोन करती हूँ नहीं उठाते, मैसेज करती हूँ रिप्लाई नहीं करते, इसीलिए मैं खुद ही आपसे मिलने यहाँ आ गई। अगर तुम यहाँ तक आ गई हो तो इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी। साजिश नहीं है, हम दोनों को तो कभी ना कभी एक होना ही है। अब सुनो ना। हाँ सुनो। हाँ मुझे नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। हॉलीवुड की फिल्मों की तो बात ही कुछ और होती है। मुझे हॉलीवुड की फिल्में पसंद नहीं है। ओके ओके थैंक यू। अरे सुन ना, ये सारी लड़कियाँ तुझ पे थूक क्यों रही हैं? अरे यार वो राज तुझे मैं बताता हूँ वो बात। मत बताना। ए, बताना। वो बात क्या है? मत बताना बोला ना। अरे बताना, यार, बताना क्या हुआ? तुझे बोला ना। बताना यार। दोनों यार, ये बड़ी बड़ी बातें करता था ना। हाँ। जानता है इसने क्या किया? सौम्या, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? आज के बाद मुझे फोन मैसेज मत करना। क्यों, क्या हुआ? मेरी फ्रेंड नंदिनी के बॉयफ्रेंड को सिर्फ 4 ही हफ्ते हुए हैं और उसने उसे 4 फिल्में दिखा दी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसके बाद मेरी फ्रेंड सुंदरी, उसको तो 10 ही दिन हुए और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे इतना बड़ा गिफ्ट दिया और तुमने मुझे एक सुई भी नहीं दी। तुम खुद सुई जैसी हो, तुम्हें सुई क्यों चाहिए? बकवास मत करो, समझे? मुझे भी बड़ा गिफ्ट चाहिए, तभी तुमसे प्यार करूंगी, वरना शक्ल मत दिखाना। सौम, तुम जितना बड़ा तोहफा चाहती हो ना, उससे बड़ा तोहफा लाकर दूंगा तुम्हें। एक बात तो समझ में आ गई, लड़कियों को हमेशा बड़ी चीज ही पसंद आती है। अरे देखो वो क्या चुरा रहा है, पकड़ो उसे। अरे जल्दी करो।
हाय। हाय। ऐसा तोहफा आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया होगा। इसे घर पर ही खोल कर देखना। ओके। थैंक यू। हाँ हाँ। अब तो खुश हो ना? बहुत खुश। आई लव यू। बाय। रात को मैसेज करूंगी। ये प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन। ये सब ऐसे क्यों घूर के देख रही हैं? ए, रुक। ऐसी हरकत करने के बाद गाना गा रहा है। क्या किया? बस यही हुआ था। ये क्या कर रही हो? इसके सर पर चक्की क्यों चला रही हो जानते हो तुम? इसने क्या किया? हाँ। मैंने इससे एक गिफ्ट मांगा था। हाँ। बाहर किसी और के सूख रहे कपड़े को इसने चोरी करके लाके मुझे दिया। एक अच्छा सा गिफ्ट भी नहीं लाकर दे सकता। क्या है? खुद ही तो बोली थी तोहफा करने। चुप। आज के जमाने में महंगा गिफ्ट देने से ही लड़की पटती है, पता है ना तुझे? फालतू की बातें करता है। हे, प्यार के बारे में ऐसी बातें मत कर यार। अच्छा एक बात बता, ये नायडू का क्या हाल है यार? उससे तेरे को क्या करना है बे? हाँ। ये भी फालतू की बात करता है। चलो अब यहाँ से। हाँ चलना रास्ते में बताता हूँ। हे भगवान, आज धंधा अच्छा होना चाहिए। आइए। इसी है ना? फुल चाहिए या हाफ? क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब है फुल टॉक टाइम चाहिए या हाफ चाहिए? 100 रुपए का कीजिए। ठीक है, नंबर बताइए। 988 988। ओके 622 6888। ये लीजिए। ओके थैंक यू। हाँ, ठीक है, आती रहना यहाँ पर। चलो बोनी तो हो गई, अब दूसरा राउंड। चाय जितना भी पियो नशा ही नहीं चढ़ता है। कहीं पानी ज्यादा तो नहीं मिला दिया? नमस्ते सर। हाँ, फुल चाहिए या हाफ चाहिए? फुल चाहिए सर। फुल। वेरी गुड वेरी गुड। नंबर बताओ। सर बोलो भैया। मेरा नंबर नहीं सर, मुझे उस लड़की का नंबर बता दीजिए ना प्लीज। मजाक कर रहे हो क्या? मैंने तुम्हारा नंबर पूछा, तुम मुझसे लड़की का नंबर पूछ रहे हो? तुम्हारे जैसे लोग कितने घूम रहे हैं। तुम्हारे जैसा एक लड़का आया था, उसने लड़की का फोन नंबर लेकर कहा मैं तुम्हें लोन दिलवाऊंगा, एटीएम कार्ड दिलवाऊंगा, क्रेडिट कार्ड दिलवाऊंगा। दिलवाया तो कुछ नहीं, लड़की को एक बच्चा दे करके गायब हो गया। सर, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ सर, मैं उसका लवर हूँ सर। अरे कैसे लवर हो? उसका नंबर भी नहीं जानते हो? मेरी बात कान खोल कर सुन लो, मैं नंबर नहीं दे सकता, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मेरा तो नशा ही उतर गया। सर प्लीज सर उसका नंबर बता दीजिए सर। सर खराब कर रहे हो, सर प्लीज सर मेरी बात मानिए सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या बात है? थैंक यू सर। शक्ल से तो बड़े घर का लगता है, अपना चार्ज वसूल कर लेता हूँ। अगर मैं तुम्हें उस लड़की का नंबर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर, ये पूरे 1000 रुपए हैं, सबकी पीजिएगा। वेरी गुड, छिपा कर दो। हाँ अच्छा, नंबर बोलता हूँ, लिख लो। एक मिनट सर, एक मिनट। ये कौन है? नया नंबर लग रहा है। हेलो, पवित्रा बोल रही हूँ। कौन बोल रहा है? सेलफोन की दुकान से। क्या कहा? सेलफोन की दुकान से? लड़कियाँ रिचार्ज कराने आती हैं तो नंबर का गलत इस्तेमाल करके फोन करते हो उन्हें? नहीं ऐसा। अभी कमिश्नर से शिकायत करके तुम्हारी दुकान बंद करवाती हूँ। आप गलत समझ रही हैं, मैं आपसे बात। मुझे भी तुमसे बात करनी है। नहीं, मैं आपके ही कॉलेज में। मुझे लगा ही था कि तुम स्टूडेंट होगे। मैं तुम्हारा प्रेम हूँ। क्या कहा? प्रेम? तुम मुझसे प्रेम करते हो? अच्छा। मैं तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ, तुम्हारे साथ शॉर्ट फिल्म में काम भी किया था, तुम्हारा अपना प्रेम। अच्छा तो तुम हो। शर्म नहीं आती ऐसी गलत? सेलफोन की दुकान से नंबर लेकर बात करने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? फोन रखो। मुझे उसके दिल में जगह बनाना था, लेकिन अपनी बेवकूफियों की वजह से मैंने सब कुछ खुद ही खराब कर दिया। स्वीटी, टेंटोने। ये क्या है? तुम क्या एक फूल को भी नहीं पहचानती हो? पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। आज इसके बारे में जान लो। ये है गुलाब। तुम्हारा दिमाग खराब है, इसे लेकर क्यों घूम रहे हो? भगवान के लिए फूलों की माला, देवी के लिए गजरा और प्रेमिका के लिए गुलाब का फूल होता है।
अब तू मेरे से मार खाने वाला है। मेरे सामने ज्यादा होशियारी मत दिखा। चल बकवास बंद कर। आई लव यू। फिल्म का टाइटल सोच रहे थे, कुछ सोचा? कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। हे, हाथ फैला, चल पैर फैला। ए, तेरी फिल्म का टाइटल मिल गया, हाथ चौड़ा पैर चौड़ा। सुपर यार, सक्सेस। पहले पार्ट में हाथ चौड़ा, दूसरे पार्ट में पैर चौड़ा। प्रोड्यूसर को चौड़ा मत कर देना। क्या हुआ बे? तुझे क्या हो गया? स्वीटी ने प्यार का इजहार किया और एक जोर का थप्पड़ लगाया। ए, स्वीटी से क्यों कहा? मोनिशा से कह सकता था। हमारी क्लास में मोनिशा कौन है? वो हीरोइन मोनिशा की बात कर रहा है और तू कौन है ये पूछ रहा है? इधर आ। एक लड़की को पसंद करते ही तुरंत उससे प्यार का इजहार करोगे तो वो तुम्हें गुंडा कहेगी, और अगर देर से कहूंगा तो क्या तो कहेगी? भैया कहकर भेज देगी। तो फिर आई लव यू कब कहूँ? ए, इन दोनों के बीच में जो सही प्यार का इजहार करता है वही जीत। पवित्रा तुमसे बात करना चाहती है, कैंटीन में वेट कर रही है। ऐसी बात है क्या? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त। सुनो ना, एक मिनट, गुलाब खत्म हो गया, एडजस्ट कर लो। पवित्रा ने उसे कैंटीन में बुलाया, तुम हमें कैंटीन में कब बुलाओगी? चल हे, आओ बैठो। थैंक यू। वेटर, यस मैडम। जूस है? यस मैडम। कौन सा जूस लोगे तुम? एप्पल। मुझे एक ऑरेंज। देख ओपनिंग में। हाँ, ओपनिंग में। हे, इतनी दूर नहीं, थोड़ा पास। एक लड़की चलकर आ रही है। हमेशा लड़की चलकर आ रही है, जरा कुछ अलग सोचो। हाँ, लड़की उड़कर आ रही है। ओके। अबे उड़ के आएगी तो चुड़ैल लगेगी ना। कोई बात नहीं, मेरी फिल्म हॉरर है, उसमें ये सब हो सकता है। इसे फिल्म में चुड़ैल का रोल दे देते। बिल्कुल सही कहा तुमने। बकवास कर रहा है। मैं जानता हूँ थप्पड़ का दर्द क्या होता है। मैंने खाया कि तूने खाया? ए, तुम इसकी बात मत सुनो। तुमने जो कहा वही होगा, इसे चुड़ैल का। एक मिनट, क्या हुआ यार? जिस काम से गए थे वो पूरा हो गया ना? इसकी शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? देख यार, लाखों लड़के लड़कियों से प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन लाखों लड़कों में से एक को लड़की प्यार करती है, और उन्हीं में से तुम एक खुशनसीब हो। लाखों में यार। लाखों में एक। मेरी फिल्म के डायलॉग तुम्हें लिखोगे। इसकी फिल्म में डायलॉग लिखने से अच्छा है अश्लील फिल्म में काम हाँ करो। ठीक है, फिर हीरो तुम ही होगे। अश्लील फिल्म में? नहीं, हॉरर फिल्म है। अरे ये सब छोड़ो, अभी तो हम खुशी का जश्न मनाते हैं। ओके ओके। इसका हाथ कहाँ गया? हाँ। ओके। देख तो कैसे गटागट पिए जा रहा है। ए, क्या हो गया तुझे यार? पहले हमें बियर दिला के खुद ठंडा पीते थे, और आज तुम पहले खुद ही बियर पिए जा रहा है। बात क्या है यार? जूस है ना मैडम? कौन सा जूस? कौन सा जूस लोगे तुम? एप्पल। मुझे एक ऑरेंज। हाँ। मेरे लिए भी ऑरेंज। मेरे लिए अपना ऑर्डर क्यों बदल रहे हो? तुम्हें जो पसंद है वो लो ना। नहीं, मुझे भी ऑरेंज पसंद है। देखो प्रेम, मैं जानती हूँ तुम नंबर 1 स्टूडेंट हो। मुझे तुम्हारा डेडिकेशन पसंद है, तुम्हारी क्यूटनेस वो भी बहुत पसंद है, लेकिन ये सब पसंद होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम भी पसंद आ जाओगे। हम दोनों ने लवर्स का किरदार सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए निभाया था। इसे अपने मन में रखकर तुम मेरा पीछा कर रहे हो, मैं ये अच्छे से जानती हूँ। मैं कॉलेज में सिर्फ पढ़ने के लिए आती हूँ, समझ गए? ये पहली और आखिरी बार है जब मैं तुम्हें बुलाकर समझा रही हूँ। मैडम, जूस। पियो। वो मुझे पसंद नहीं करती है कह के चली गई। अच्छा, प्यार तो करती होगी। वो मुझसे प्यार नहीं करती। इसका मतलब ये है, ये जश्न नहीं गम की पार्टी है ना? ए, चुप कर यार। यार वो झूठ बोल रही है। हाँ? तुम्हारे प्रपोज करने के बाद तुम्हें बुला करके वो मना कर रही है, इसका मतलब तुम उसके मन में फंस गए हो, और वो ये बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो तुम्हें अपने अंदर से बाहर निकलना चाहती है। इसी को तो लव कहते हैं, यही वो भावना है, समझो इसे। शी लव यू। सुन यार, किसी ने बहुत खूब कहा है कि मुझसे मिलने के बाद सफलता जरूर मिलती है, मुझसे नहीं मिला तो हार गया। मेरे दोस्त, जिस दिन से तुमने हमें बिना किसी लालच के बियर पिलाई है, तब से ही तुम्हारा प्यार सही रास्ते पर जा रहा है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? जो हुआ उसे भूल जा, उसके बारे में बिल्कुल मत सोच। तेरे प्यार की जीत होगी, ये पक्का है। सुन यार, कल तू अपने प्यार का इजहार उससे जरूर करना। पवित्र। क्या हुआ?
प्रेम तुमसे कुछ कहना चाहता है, कैंटीन में इंतजार कर रहा है। हैं? वो तो आ गई, हमेशा साथ में ही होते थे, आज पता नहीं कहाँ रह गए सब। लगता है एक एक को फोन करके बुलाना पड़ेगा। हम लोग कहीं मरे नहीं है, यहीं पर हैं। ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो पहले से ही यहाँ हैं, तुम देर से आए हो। हाँ। एक डाउट है यार, क्या? हम लोग पढ़ने आए या इनकी जासूसी करने? देख, ये सब जो हो रहा है ना, ये भविष्य में हमारी फिल्मों में काम आए। हाँ, वो देख अंदर सीन। ओह, मैंने उस दिन तुमसे साफ साफ कह दिया था कि मेरे माता पिता मुझे कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं। तुम्हें समझ नहीं आई बात? मैं समझ गया पवित्रा, इसीलिए तो मैं तुम्हें बुलाया हूँ। मतलब मैं समझी नहीं। अगर हमारे बीच प्यार नहीं हो सकता तो दोस्त तो बन ही सकते हैं। तुम्हारे दोस्त राजी हैं? ये सही है। हाँ सेम फीलिंग। हाँ देखो, मिलने के लिए इस तरह दोस्तों के जरिए चिट्ठी भेजना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसे में सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्तों की भी प्रिंसिपल को कंप्लेन कर दूंगी। ये अचानक क्या हो गया यार? समझा नहीं, 2 जूस बेकार हो गए हैं। इसका मतलब आज की पार्टी कंफर्म। ये हुई ना बात। ओके दोस्त, जानते हो ना, दूध और पानी को एक साथ मिलाकर उबालना, जानते हो इसमें दूध क्या करता है? दोस्ती नाम के पानी को अपने अंदर समा लेता है और गुस्से में उफन कर बाहर आ जाता है। फिर से फान आता है तो दोस्ती नाम के पानी को डालना पड़ता है। हाँ, तब वो शांत हो जाता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जो प्यार नहीं करते वो समुद्र में तैरने वाली मछली होते हैं, आजाद रहते हैं, लेकिन लड़की के नाम के जाल में फंस गए, उस दिन से जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं, या तो सूखी हुई मछली या फिर मरी हुई मछली। जो नेगेटिव बातें करते हैं वो सीना फटने से मरते हैं, और जो पॉजिटिव बातें करते हैं मैं कह रहा हूँ कि वो जीवन में सफल होते हैं। ओके, जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, उन्हें हर लड़का जंगली जानवर लगता है जो उनके पीछे दुम हिलाए चलता रहता है। जैसे ही वो आगे निकलता है और जंगली बनकर उसे ही काट लेती है और लड़का मुर्गा बन जाता है। समझा गया? मेरी बात सुन, कल उसे फॉलो करते हुए हम उसके घर तक जाएंगे। चार जन बाइक पे पुलिस ने पकड़ लिया तो अच्छा खासा चालान काटेगी, पर हम उसे फॉलो कर क्यों रहे हैं? ये फॉलो कर रहे हैं कि कहीं कोई और उसे फॉलो तो नहीं कर रहा है, ये पता चले, या कहीं किसी और को वो तो फॉलो नहीं करती है। प्यार के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो दोस्त, जल्दी लाइसेंस दिखाओ। 2 लोगों की गाड़ी पे 4 लोग क्यों बैठे थे? वो क्या है ना सर, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, गाड़ी के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं 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 नहीं, तुम लोगों ने गलत काम किया है, मुझे अपना फर्ज निभाने दो। कुछ कर दे यार। ये लीजिए सर, रखिए। सर इसे एडजस्ट कर लीजिए सर। ये क्या, बस इतना ही रखा है क्या? ठीक है, 10 रुपए और दे दे यार। सर ये मेरा लास्ट है सर, मेरे पास। अरे इससे मेरा क्या होने वाला है? इधर आ। किन भिखारियों को पकड़ा है यार तूने? ओए, सीधा सीधा बात मानता क्यों नहीं है? ठीक है, आपका फर्ज पूरा करने के लिए हमारे पास इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लगता है किसी जरूरी काम से जल्दी में जा रहे हैं, आगे से ऐसी गलती मत याद करना। रखना, बिना लाइसेंस के गाड़ी मत चलाना, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। चलो यहाँ से, चलो निकलो निकलो। तो हम लोग जा सकते हैं ना? अरे जाओ अभी। मैंने तो पहले ही कहा था, पर मेरी बात मानता कौन है? तुम मीना, मेरी बात कोई नहीं सुनता है। हट, मुझे कोशिश करने दो यार, हटो। अरे यार, इसमें तो पेट्रोल ही क्या नहीं कहा? है। पेट्रोल नहीं है? अरे वो निकल जाएगी यार। हे, कल मैंने इसके लिए तुझे पैसे दिए थे ना, क्या किया तूने उसका? अबे पूछ रहा है वो, जवाब देना। ओए, पेट्रोल के लिए पैसे दिए थे ना? अबे क्या बोल रहा है तू मेरे को? पेट्रोल मैंने से खा गया, अब हम लोग जाएंगे कैसे? कहाँ गए पैसे? कहाँ उड़ा दिए तूने? पैसे कहाँ उड़ा दिए? चल बता। तुम लोग इसे मार क्यों रहे हो यार? हाँ? तुमने मुझसे पैसे लिए और फिर धोखा दिया। तेरी तो मैं धोखा दिया मुझे। तुमने 500 रुपए दिए थे, हिसाब बराबर हो गया। छोड़ना यार, 500 रुपए के लिए दिल क्यों खराब कर रहा है? अरे अपना दोस्त ही है यार। अब शांत हो जा यार। अरे मेरे साथ मिलके तुमने भी तो की थी, अब क्यों अटका रहे हो?
ए, पेट्रोल के पैसे से पी जाएगा तो अगली बार ये पैसे कैसे देगा? यही तो मैं कह रहा था। क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? पेट्रोल के पैसों से दारू पियोगे तो पैसे तो तुम्हें ही देने पड़ेंगे ना। वो दोस्त है हमारा, नहीं देगा तो जेब में हाथ डालकर निकाल लेंगे। मेरे पैसे लेके कहाँ जा रहे और हो? कहाँ? यहाँ तीसरी गली के कोने तक है, क्योंकि वहाँ पर बाहर है। वहाँ पे बाहर है, तुम्हें कैसे पता? जब आ रहे थे तभी देख लिया था। जाओ। और ये गाड़ी क्यों उस लड़की का पीछा करना आता है तुम्हें? अब गाड़ी को धकेल कर हमारे पीछे आओ, समझे? आजा आजा, अगर हमारी आइडिया चाहिए तो हमारी बात मानो और हमारे पीछे आओ। मैडम। कौन है? सर। क्या चाहिए आप लोगों को? सर, कश्मीर में जो बाढ़ आई है उससे प्रभावित लोगों के लिए कॉलेज स्टूडेंट की तरफ से हम सब मिलकर डोनेट करने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। आपसे जो भी हो सकता है उन लोगों के लिए मदद करिए प्लीज। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये मेरी तरफ से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। पवित्र, तुम यहाँ कैसे? मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी एक ग्लास दो, मैं भी पीती हूँ। हम सब यंगस्टर है पवी, और इसका बर्थडे है आज, तो उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते? प्रेम का जन्मदिन है, एक बियर पी रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? जन्मदिन का जश्न मनाना हो तो शराब, किसी के मरने का गम मनाना हो तो शराब, एग्जाम में पास हो गए तो शराब, और अगर फेल हो गए तो भी शराब, प्यार में सफल हो गए तो भी शराब, और अगर हार गए तो भी शराब। हर बात के लिए शराब, बस यही जिंदगी है। कश्मीर में आई बाढ़ में लाखों लोगों ने अपने घर खो दिए। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं, भूखे हैं, प्यासे हैं, इतने कष्ट में वो जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या स्टूडेंट होने के नाते हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? अगर छात्र चाहे ना तो पूरे समाज को बदल सकता है। अगर कुछ करना है ना तो समाज के लिए करो, समझ गए? पवित्र, एक मिनट। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगता है मेरी जिंदगी कितनी बेकार है। मुझे खुद पे शर्म आ रही है। आज के बाद मैं इसे कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। सच कह रहा हूं मैं। प्लीज मेरा विश्वास करो पवित्र। इतने सालों से इस घर में काम कर रहा हूँ, लेकिन क्या फायदा? कोई फायदा नहीं हुआ। एक काम करता हूँ, इसे बेचकर शराब पी लूंगा, कुछ दिन तो खुश रहूंगा। इसे ऐसे घूर करके क्यों देख रहा है? चुराने का इरादा है क्या तेरा? मालिक, आप जानते हो आप किससे बात कर रहे हैं? आपके यहाँ 25 साल से काम कर रहा हूँ, रोज साफ करता हूँ, आज भी कर रहा था। सोचा था इसमें जोत जलाऊंगा, आपको क्या लगा मैं इसे बेचकर शराब पी लूंगा? माफ कर दो मुझे, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने वफादार हो। माफ कर दो मुझे। तुम एक काम करो, हमारे फार्म के बगल में जो तेल का मिल है ना, वहाँ जाकर मेरा नाम लेकर एक पूरा बोतल ले लो और यहाँ लाकर दिया जला दो। मालिक, तेल के लिए ऐसा इशारा क्यों किया? अच्छा, वो जो इशारा किया था? मालिक, आदत से मजबूर मैं भी मालिक। मैंने सोचा था इस आदमी को किसी तरह मस्का लगाकर कुछ पैसे निकलवा कर शाम को अच्छी वाली दारू पीऊंगा, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा चालू है। मालिक, छोटे मालिक कोई प्लान बना कर आए लगता है। हैं? ये चोरों की तरह इधर उधर क्या देख रहा है? बात क्या है? बात कुछ नहीं है। अरे बिना डरे बोलो ना। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ पापा। कूल कूल। क्या कह रहे हो तुम? बेटा, तुम प्यार करते हो वो तो ठीक है, लेकिन क्या वो लड़की भी तुमसे प्यार करती है? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे मुर्गी का फार्म लगवा दीजिए। खुशी खुशी खुलवा दिया। फिर तुम्हारी माँ को पटाने के लिए क्या पूछा। पटाऊं? अरे मैंने उनसे शादी के लिए कहा, उन्होंने तुरंत मेरी शादी करवा दी। मेरे पिताजी ने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की। मैं तुम्हारा बाप हूं ना, तो तुम्हारी इच्छाएं मैं पूरी क्यों नहीं करूंगा? ये लो बेटा 50,000 रुपए। किस लिए पापा? बेटा, लड़कियों को पटाने के लिए सिर्फ सुंदर दिखना काफी नहीं है, सुंदर सुंदर कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। एक राज जिसे मैंने कभी किसी को नहीं बताया, आज तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी माँ से पहली रात में मैंने पूछा कि आखिर मुझ में तुमने क्या देखा कि तुमने मुझसे शादी कर ली? तुम्हारी माँ ने क्या कहा जानते हो? क्या कहा? उसने कहा, आप जब बाजार आते थे तो हरे रंग के कपड़ों में आते थे और बस में लाल रंग के कपड़े पहनकर आते थे। इस तरह से आप हर जगह अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर आते थे। आपकी यही बात मुझे पसंद आ गई थी। अच्छा, अब समझ गए ना रंगों का महत्व? अब जाओ 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 जाओ।
इसके पास खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। इससे तो अच्छा इसके बेटे को ही पटा लूं। छोटे मालिक, क्या बात है? क्या चल रहा है यहाँ? हाँ 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 आपने अपने पिताजी से मुर्गी का फार्म लगवाने को कहा और उन्होंने लगवा दिया। मुझे देखते ही आप मुझसे ही शादी करेंगे, ऐसी जिद की आप। और ये भी जिद आपकी पूरी हो गई। क्या नसीब है आपका। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि आपने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो पत्थर मारोगे आप उनके सर पे, और उन्होंने आपकी बात मान ली। अरे अरे धीरे धीरे बोलो, बेटा सुन लेगा तो बोलेगा आप झूठ बोल रहे थे। अब अपने बेटे को प्यार करने का सुझाव दे रहे हो। ये बात रेखा को पता चली तो क्या होगा? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बात को इधर उधर घुमा के सलटा देंगे। आज तक यही तो करते आ रहे हैं आप। लगता है फंसने वाले हैं। नमस्ते सर। आइए सर, आइए। नए डिजाइन हैं क्या? है सर। जरा वो दिखाइए। वो वाला? ओके, ये दिखाइए। ये मैच हो रहा है ना? हेलो, अब हेलो हेलो। अरे आधी सीढ़ी मिल सकती है क्या? अरे पागल हो गया क्या? आधी सीढ़ी कैसे मिलेगी? अकल है या नहीं? नाराज क्यों हो रहे हो? ठीक है, जो है वही लेकर के आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रखो 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 रुको रुको रुको, पलटो ऐसे। बेटा आधी सीढ़ी मांगा तो चिल्ला रहे थे, और अब क्या ये पूरी लेकर आए हो? चलो नीचे रखो। गैंडा कहीं का। कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोगों से जो है पाला पड़ जाता है। क्या बड़बड़ा रहा है? अरे बाप रे, बांधने में तो मेरी जान निकल गई। आ गया मालिक। मालिक मालिक, मैंने अच्छी तरह से रंग मिला लिया है। पीछे हटिए, मैं लगा देता हूँ। रुक रुक रुक, तू चढ़ेगा तो 3 सीढ़ियाँ चाहिए। मेरे लिए 2 ही काफी है। मुझे दे, तू पेंट का डब्बा लेके यहीं खड़ा रहे। जवानी में रंग लगाकर ही आज मैं इतना बड़ा आदमी बना हूँ, समझे? संभल के, मेरे ऊपर पेंट नहीं गिरना चाहिए। पेंट लगाकर गोरा नहीं हो जाएगा। क्यों रे, क्या हुआ? तेरी तो ऐसी की तैसी। अब मालिक 2 सीढ़ी ऊपर जाइए। ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझसे सहा नहीं जा रहा है। तुझे सहना ही होगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है, इतनी दूर भी बदबू आ रही है। मुझे 10-20 देने पड़ जाएंगे, इसलिए कूद चढ़ के रंग लगा रहा है। क्या है बे? काम खत्म होते ही सीढ़ी पहुंचा देना दुकान में, ठीक है? ठीक है, मैं ला कर दे दूंगा, जा। मालिक क्या हुआ? खुल रही है। क्या है? खुल रही है मालिक। क्या चिल्लाता रहता है? मालिक सीढ़ी खुल रही है। सीढ़ी उनकी है, मुझे पता है। अरे नीचे की सीढ़ी खुल रही है। अरे हाँ, दूसरी भी उनकी है, पता है। इनके कानपुर में हड़ताल है। मालिक ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना आपको? अरे कमीने, सीढ़ी खुल रही थी तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? मालिक बार बार यही तो कह रहा था आपसे। गुड मॉर्निंग सर। आप सब लोगों को मेरा नमस्ते। विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ने वाले मेरे प्यारे छात्रों, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं डायरेक्टर एक्टर हूँ। मैं अपने बारे में बोलकर आपको बोर नहीं करना चाहता। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में प्रतिभा क्या है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? पवित्रा। वेरी गुड। ये किताब कौन सी है? मेरी स्क्रिप्ट की स्टोरी बुक सर। स्टोरी बुक है? इसमें जो भी लिखा है वो अपने मुंह से मुझे सुनाओ। कैन यू टेल? जरूर बताऊंगी सर। स्टार्ट प्लीज। बचपन में पोलियो हो जाने के कारण दोनों हाथ खोने के बावजूद हिम्मत हारे बिना जीवन में सफल होने वाली एक लड़की की कहानी है ये सर। हमारे समाज में आज भी ऐसे
बहुत से लोग पीड़ित हैं सर। अगर वो समाज पर निर्भर ना होकर दूसरों के साथ कंधा मिलाकर चलें, तो वो खुद को ही नहीं समाज को भी आगे ले जाएंगे। इन्हीं विचारों को मैंने इस कहानी में डाला है सर, और इसे डायरेक्ट करने के लिए स्टोरी बोर्ड तैयार कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही नई सोच है। मुझे यकीन है कि तुम भविष्य में बहुत ही बढ़िया महिला डायरेक्टर बनोगी। अच्छा, पवित्रा की तरह तुम लोगों में से किसी और के पास कोई नया कॉन्सेप्ट है क्या? सर, तुम तीनों एक साथ नहीं बोल सकते। हम तीनों एक साथ नहीं बोलने वाले सर। तीनों की तरफ से एक ही आदमी बोलेगा। ये बात है। कौन है वो? ये है सर। प्रेम सर। मैं हूं सर। सर, एक लड़का और एक लड़की को एक ही मुलाकात में, एक ही समय में, एक बार मिलने से प्यार हो जाए, ऐसा नहीं होता सर। मान लीजिए सर, एक लड़की को एक लड़के में या फिर एक लड़के को एक लड़की में कोई बात पसंद आए तो प्यार होता है, और उसके बाद जब दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करें तो प्यार होता है सर। अगर प्यार नहीं हुआ तो? सर, प्यार होने के बावजूद भी अगर कोई इनकार करे तो भी वो एक तरह का प्यार ही होता है सर। डरने का नाटक करना, ये भी एक तरह का प्यार है। हाँ, लड़कियां डरती हैं, ये मैंने सुना है, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी लड़की को डरते हुए नहीं देखा। प्यार का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं, एक दूसरे से दूर रह के भी प्यार करना है। मिस्टर प्रेम, प्यार के बारे में आप इतनी गहराई से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप भी किसी को बहुत गहराई से प्यार करते हैं। सही कहा ना? सही कहा सर। आपने प्यार का इजहार कर दिया। आपको देखकर लगता है कि आप जिसे प्यार करते हैं वो लड़की इस क्लास की ही कोई है। आपको ऐतराज ना हो तो आपके प्यार के बारे में मैं उसे समझा सकता हूँ क्या? इससे प्यार करने वालों को मिलाने का पुण्य मुझे मिल जाएगा। नहीं सर, अपने प्यार का इजहार मैं ही करूंगा। मिस्टर प्रेम, सोचकर प्रेम कहानी लिखने में और खुद का अनुभव लिखने में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता है। यकीनन आपकी कहानी बहुत ही कामयाब होगी। अब पवित्रा, तुम मेरे पास जरूर आओगे, मुझे पता था। तुम अपना इरादा नहीं बदलोगे ना? ओके, कल जहाँ आने कहूँगी आ जाना, वहीं बात करेंगे। हाँ ठीक है। अब ये कैसा रूप बना रखा है? रूप नहीं, यही मेरी हकीकत है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे दूर जाने के लिए ये सब कर रही हो ना? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जानती थी तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन सच्चाई को मानना ही होगा। लक्ष्मी, मेरा बंदूक लाओ। बोलो मेरे शेर। तुम्हें हिम्मत कैसे हुआ ऐसा काम करने की? हम तुमको गोली मार देंगे। आज तक चील, कौवा
तोता, मैना और दूसरे जानवर को मारने वाला बंदूक पहला बार किसी इंसान को मारेगा, गोली मार दूंगा। मुझे मत मारिए, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, दोबारा ये गलती नहीं होगी मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। परम, अपनी पवित्रा बेटी के साथ कोई लड़का बात कर रहा है, आकर देखो तो कौन है। कौन है? पवित्रा, ये कौन है तुम्हारे साथ? पिताजी, ये मेरे साथ ही पढ़ते हैं, मुझसे मिलने के लिए आए हैं। ये क्या बेटी, साथ पढ़ती हो तो रास्ते में काहे खड़ी हो? घर लेके जाओ बेटी, चाय नाश्ता करवाना चाहिए ना। ये मेरे माता पिता हैं। चलो बेटा, चलो, आओ आओ। अरे चलो भाई, चलो चलो चलो, भीड़ लगा, चलो चलो। मेरे माता पिता जानते थे कि वो मुझे पढ़ा नहीं सकते, लेकिन अगर आज मैं तुम्हारे साथ पढ़ रही हूँ तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे मामा जी ही हैं। आज उनकी वजह से ही मैं तुम्हारे साथ विस्कॉम पढ़ पा रही हूँ। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैं रोज रोज नए कपड़े पहनकर नई नई गाड़ियों में कॉलेज आती हूँ। उसका कारण भी मामा जी ही है। मैकेनिक शेड में आने वाली गाड़ियों से वो मौका मिलने पर मुझे ड्रॉप करने के लिए वो कॉलेज आ जाते हैं। इन लोगों के लिए मैं मीडिया के माध्यम से कुछ कर सकती हूँ, इसीलिए ही मैंने ये विस्कॉम कोर्स लिया है। इन लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। प्रेम, तुम्हारे प्यार से ज्यादा मेरे लिए मेरा लक्ष्य अहम है। तुम ये सच्चाई जान लो, बस इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। अब समझ गए? सब समझ गया। तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम मेरे दिल में रहती हो, मैं बस इतना जानता हूँ। मेरे घर आओ ना प्रेम। आज नहीं, फिर किसी दिन। रोको 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 रोको, आओ नीचे आओ। हे, कहाँ मर गए साहब? सब भाग गए। इधर आओ, देख लूंगा सबको। इधर आओ, बोला ना इधर आओ। हे, ऐसे क्या देख रहा है? इधर आ। चोरों की तरह क्या घूर रहा है? सोचा था छोटा सा बिजनेस कर लूं, लगता है ये मुझे अटका देंगे यार। अब क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ, ये बता, ये मुर्गी फार्म किसका है? आप ही का है सर। मेरा है ना। हाँ। मार्केट में एक मुर्गी का दाम क्या है? 300 रुपए। 300 रुपए ना? तो फिर मेरे फार्म से इन्हें 100 रुपए का किसने बेचा? बोलना। हे, तूने बेचा क्या? हे, तूने बेचा क्या? तुम सबको देख लूंगा, सबको देख लूंगा। तुम लोग ऐसे नहीं बोलोगे। अभी बुलवाता हूँ। सुनो, इसमें से ये मुर्गी किसने बेची तुम्हें? वो वाले मालिक ने। अरे बाप रे, इसने बेची? तुम सही कह रही हो, इसी ने बेची। उन्होंने ही कहा था। बाप रे, ये भी बोल दी मोटी। मुझे शक था इसके ऊपर। हे, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। कोई कहानी बनाकर बचना होगा, नहीं तो ये मुझे पकाकर खा जाएगा। हे, क्या ये सब? क्या ये सब? उठ उठ उठ। हे, ऐसे भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन पैर पड़ने वाले पे नहीं करता, क्योंकि वही टांग खींचते हैं। मालिक, मेरी बात सुनिए। हमारे गांव में रात को पहरेदारी करने वाला कोई नहीं था। जब मैंने पता लगाया तो पता चला कोई शेर घूम रहा है। क्या कहा? शेर घूम रहा है? हाँ मालिक, अगर किसी को पहरे देने के लिए बिठाया भी तो वो बिना शराब पिए पहरा दे ही नहीं पाएगा। शेर के डर से कोई तैयारी नहीं हो रहा था, इसलिए मुर्गियों को बेचना पड़ा मालिक। अरे बेवकूफ कहीं के, इतनी सी बात के लिए मुर्गियाँ 100 रुपए में बेचती? मुझसे बोला होता तो तुझे शराब के पैसे दे देता। अच्छा मेरी बात सुन, आज के बाद जब भी शराब पीने का मन हो मुझसे बोलना, मैं तुम्हें दूंगा पैसे। शराब के पैसे तो दे दोगे, पर चखना। एक्सक्यूज मी। यस। ये लीजिए। ये किस लिए? मैं आपसे प्यार करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम्हें किसी और लड़की को देखना चाहिए, वही तुम्हारे लिए ठीक होगा। पर मैं 2 साल से आपको प्यार करता हूँ। तुम तो मुझे सिर्फ 2 साल से प्यार करते हो, लेकिन मेरे माँ बाप मुझे 20 साल से प्यार करते हैं। मेरी बात तुम्हें समझ आ गई होगी। तो क्या प्यार करना गलत है? मैंने कब कहा गलत है? पर कॉलेज में पढ़ने वाली हर लड़की प्यार करेगी, ये सोचना गलत है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, माता पिता ने हमारे लिए क्या किया ये सोचने से अच्छा है हम माता पिता के लिए क्या करेंगे ये सोचना चाहिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आगे जाना होगा।
ना कि लड़कियों के पीछे। ओके, कट इट। ब्यूटीफुल, वाओ, कीप इट अप। सुपर कॉन्सेप्ट पवित्रा। मामा जी। आओ पवित्रा, क्या बात है, मिठाई लेकर आई हो? हाँ मामा जी, कॉलेज में जो मैंने प्रोजेक्ट किया था हाँ। उसके लिए बहुत बड़े डायरेक्टर ने बधाई दी। हाँ, हाँ। उसी खुशी में मैं ये मिठाई लेकर आई ये हूँ। बात है। गोपी, ए राजेश, हाँ भैया। सब आकर मिठाई ले लो। हाँ हाँ ले लो। हाँ आओ आओ आओ। लो, थैंक यू। इसे भी दे दो। आप भी लीजिए ना। मामा जी, बोलो। इस हफ्ते कॉलेज की फीस भरनी है मुझे। तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। ठीक है मामा जी, मैं चलती हूँ। हाँ? हाँ ठीक है। भैया, आप पवित्रा के ऊपर इतना खर्चा करके उसे पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई बात है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तुमने मुझे भी औरों की तरह समझ रखा है क्या? मैं सबकी तरह नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि बिना लालच के यहाँ कोई भी कोई काम नहीं करता, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरी सोच है कि मैं समाज के लिए क्या अच्छा कर जाऊँ। मुझे लगता है पवित्रा पढ़ेगी तो वो समाज के लिए अच्छा करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, समाज के हजारों बच्चे पढ़ाएगी। जाकर अपना काम कर। मालिक के आने से पहले पूरा फार्म अच्छी तरह से साफ कर देना, ठीक है? हाँ? मेरी बात सुन, वहाँ जानवर प्यासे होंगे, ये बाल्टी में पानी ले जा और पिला कुछ दे। काम मत कर, बस सारा काम मैं ही करूँ। मेरे बारे में सब अच्छी तरह से जान गया है, इसे काम से निकलवाना होगा। छोटे मालिक, छोटे मालिक, कॉलेज जाने की बजाय यहाँ आकर क्यों बैठे हो? घर में किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मन नहीं लग रहा था तो यहाँ आ गया। छोटे मालिक, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम्हारे घर का नौकर हूं मैं। जब तुम छोटे से थे, इन्हीं कंधों पर घूमा करते थे तुम। जो भी बात है मुझे बताओ मालिक। कॉलेज की एक लड़की को मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो है कि मेरे प्यार को समझती ही नहीं। मैं समझ गया छोटे मालिक, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे ये बताओ कि लड़की कौन है? बताओ छोटे मालिक। पवित्रा। आप बेफिक्र होकर कॉलेज जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। कहाँ है वो लड़की? आहा, यही तो है वो लड़की जिससे छोटे मालिक प्यार करते हैं। देखने में तो अच्छी है। चलो इससे बात करके आज रिश्ता पक्का कर देते हैं। छोटे मालिक उस्ताद है, बहुत बढ़िया लड़की पटाई है। मस्त है। सुनो, 1 घंटा लग रहा है उठने में। तुम्हारा नाम पवित्रा है? मेरा नाम सोनी है। क्या कहा सोनी? एक बात बताओ, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है? नहीं हुई। हाँ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? रामू। रामू। हाँ जी। अच्छा, तुम्हारा नाम रामू है। अगली दिवाली तक इससे ही शादी करूंगी। शादी करो तो ऐसी लड़की से करो, वरना जिंदगी भर कुंवारे रहो। सोनी, हाँ? पवित्रा का घर कौन सा है? वो वहाँ है उसका घर। अच्छा। 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 7 8 7 8 9 10 9 10 11 12 12। हे लक्ष्मी, हाँ? बिटिया को बच्चों को पढ़ाता देखकर मन को ऐसा शांति मिल रहा है जैसे गर्मी में ठंडी छाछ पी ली हो। ये कौन सी बड़ी बात है? अपनी बेटी हजारों बच्चों को पढ़ाएगी। हाँ। भैया, मेरे बच्चों का नामकरण आपको आना ही होगा। आप समय से आएंगे ना? हाँ। सब कुछ तैयार है ना? हाँ। बढ़िया खाना मिलेगा ना? हाँ भैया। 1 2 3 4 5 6 7 कौन है? 8 कौन है? क्या बात है, बताइए। आप ही पवित्रा है? मैं पवित्रा नहीं, मेरी बेटी का नाम पवित्रा है। तुम भी क्या पवित्रा के कॉलेज में पढ़ते हो? मैं कॉलेज नहीं पढ़ता, मेरे छोटे मालिक पवित्रा के साथ पढ़ते हैं। लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? मुझे लड़की चाहिए। क्या कहा? लड़की चाहिए? अरे ये तो अपना छोटू है जो बचपन में खो गया था। मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। अरे ये तो अपना अरे छोटू छोड़ो तो पहले, बचपन में अरे खो गया था। छोड़ो, पहले बात तो सुनो कि मैं क्यों आया हूँ। किस लिए आए हो? जोड़ों के दर्द के लिए तेल लेने आया हूँ। अच्छा ये बात है। हाँ। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। अरे वो हाथ के दर्द का तेल, पैर के दर्द का तेल सब लेकर के आओ जल्दी। तुम्हारा सारा दर्द हम लोग निकाल देंगे, घबराओ मत। ये लो। अरे वाह, इधर ला। हाँ हाँ, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक है, जाओ। चलता हूँ। जाओ जाओ जाओ। बच गया भगवान, पता नहीं गोली कहाँ मारता। ओह,
रामू, हाथ में क्या है? तेल है। तेल है? हाँ। मुझसे अगर कहते तो मैं खुद ही दे देती। अगली बार आऊंगा तो तुमसे ही जो चाहिए बिना तुमसे पूछे ही ले लूंगा। तुम मुझे दोगी ना? बाय बाय सोनी। बाय। जब देखो रोटी ही बनाती हो। ये खाओगे तभी वजन कम होगा। उसकी चिंता तुम मत करो। हाँ? अच्छा समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। जब तक ये रहेगा अच्छा समय कहाँ से आएगा? अच्छा समय आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है। मालिक आप मिठाई खाइए। ये क्या है? आप मुंह तो मीठा कीजिए मालिक। मालकिन आप भी मिठाई खाइए। अब सुनिए, इतने सालों बाद आज पहली बार मैं इतना खुश हूँ। अगर ऐसी बात है तो हमें भी तो बताओ। मालिक कहते हैं अच्छा जीवन साथी मिलना किस्मत की बात होती है। आपका समधी कौन बनेगा ये आपके कुल देवता पे निर्भर करता है, ऐसा मैं कहता हूँ मालिक। तुझे हुआ क्या? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, साफ साफ बता। मालकिन मैंने दुनिया में कई प्रेमी जोड़े देखे हैं, लेकिन अपने छोटे मालिक जैसी जोड़ी कहीं नहीं देखी मालिक। सुनिए, आपकी बात सच हो गई। जो कहा वही हुआ। देवी माँ ने मेरी सुन ली, मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरी आंखें खुल गई। मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। धन्य है देवी माँ। देवी माँ ने अपनी आंखें खोल दी। मालकिन हमारे छोटे मालिक ने ऐसा काम किया जो इस दुनिया में आज तक कोई दूसरा नहीं कर पाया। क्या कहना चाहता है? साफ साफ बोल। अरे मालिक मैं क्या कहूँ, मेरे कहने से अच्छा है आप खुद अपनी आंखों से देख लो। ये हाथ में क्या बांध रखा है? वो अपने संबंधियों ने बांधा है। संबंधियों ने? हे, क्या बक रहा है तू? अभी आपकी समझ में नहीं आएगा, बाद में धीरे धीरे समझ जाएंगे। अभी मुझे बहुत काम है इसलिए मैं चलता हूँ। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? सुबह तक तो ठीक था, अभी पता नहीं क्या हो गया। मालिक, पेपर में जब से खबर छपी है कि हमारे गांव में शेर घूम रहा है, तब से लोगों में इतना डर बैठ गया है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। अरे मेरे पास पेपर पढ़ने का टाइम कहाँ है? वन अधिकारियों को इस शेर ने बहुत तंग करके रखा है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अरे टीवी पर भी तो आया था, आपने देखा नहीं क्या? हम लोग यहाँ बैठे, कहीं शेर तो नहीं आ जाएगा यहाँ पर? डरिए मत, नहीं आएगा। ये क्या था? डकार आया था। मैं तो डर ही गया। मालिक, थोड़ा पानी दीजिए। पूरा रात में सूखा पड़ा है, हमको कितना पानी मिल गया। तुम लोग पैक बनाओ, हमको चखना लेकर आता हूँ। जब से पता लगा है कि शेर घूम रहा है, तब से फार्म में सोने में डर लग रहा है। मालिक मालिक मालिक, कुछ चखना मिलेगा? अच्छा तुम ही खा लो।
ये लो, खाओ खाओ। आए? अरे इतना जल्दी खत्म कर दिया? जल्दी करना चाहिए। अरे वही तो मैं आपसे कह रहा था, वहां जाकर जब सब देखा तो कुछ भी समझ में नहीं आया हमें। तो तुमने कह दिया ना। ओके मालिक, पानी कम पड़ गया है, थोड़ा और ले ले। हाँ। अरे बोतल लेके भाग गया वो। छोड़िए ना मालिक। एक तो फोकट में पी रहा है, ऊपर से उसकी तरफदारी कर रहा है। पूरी बोतल लेकर आ गया। अभी बताता हूँ। मालिक, तुझे क्या लगा कि मैं तुझे गोली मारना चाहता हूँ? गलत सोचा। नहीं, मैं तुम्हारी ये बंदूक खरीदना चाहता हूँ। क्यों, इससे गोली तो चलती है ना? आप क्या कर रहे हैं? इसको चलाने के लिए दम चाहिए। मतलब कह रहे हो कि मुझ में दम नहीं है? मेरा मतलब वो नहीं था। अगर मैं गोली चलाता हूँ तो कम से कम 2 किलोमीटर तक निशाना लगा सकता हूँ, सटीक निशाना। तुम कह रहे हो मुझे निशाना लगाना नहीं आता? आपका निशाने के बारे में कैसे कह सकते हैं? तुम बकवास मत करो, पहले इस बंदूक का दाम बताओ। 8,050 पैसा। 8,050 पैसे? क्या बकवास कर रहा है? मार्केट भाव बता रहा हूँ। ओ, तू सही दाम बता। ये बंदूक मुझे खरीदनी ही है। आपको इस बंदूक की खासियत नहीं पता है। क्या है? इस बंदूक को देखकर शेर खुद कहता है, मुझे मार दो, मुझे मार दो। हाँ। अच्छा, अरे ऐसी बंदूक तो मैं कितने दिनों से खोज रहा था। पिछले हफ्ते ये बंदूक शेर की मांद में ही पड़ी थी। शेर की मांद में? मुखिया जी, आज तो हमारे हाथ में अच्छा शिकार लग गया। इस बंदूक से उस शेर को खत्म कर दूंगा। भैया, ये बंदूक नहीं बल्कि सोना है। ये लो पैसे। आज अपने गुट को दावत दूंगा। अरे गोपी, मैंने बंदूक खरीद ली। बंदूक खरीदना बड़ी बात नहीं है, उसको चलाना आना चाहिए। तुम्हारे प्यार से ज्यादा मुझे मेरा लक्ष्य अहम है। अरे देखो देखो क्या हो गया। देखो देखो। अरे देखो। अरे मर तो नहीं गया। सुनो, प्रेम को क्या हुआ? उसका एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल लेकर गए। मैं भी चलती हूँ। अभी इलाज चल रहा है, हमें इंतजार करने के लिए कहा है। ये सब कैसे हुआ यार? गाड़ी ने ठोक दिया यार। हे भगवान, प्रेम को कुछ नहीं होना चाहिए। आप उसकी रक्षा करना। उस पेशेंट को आप कल डिस्चार्ज कर दीजिए। फाइन। डॉक्टर, प्रेम अब कैसा है? डरने वाली कोई बात नहीं है, अभी होश में नहीं है। ध्यान रखना, एक एक करके मिलना, डिस्टर्ब मत करना उसे। थैंक यू। ए, पवित्रा मंदिर गई है, मैं जाकर उसे ये बताता हूँ। ठीक है। पवित्रा, डरने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा। कुछ देर आराम करेगा तो सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करना। मैं अंदर जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हैं। ठीक है। ए सुनो यार, आराम कर। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हें पता है तुम्हारे एक्सीडेंट की बात जब पवित्रा को पता चले तो बहुत परेशान हो गई। उसे लगा तुम्हें कुछ हो न जाए, और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझसे बात करने के बाद वो बिना सोचे समझे मेरे साथ हॉस्पिटल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम उसके दिल में रहते हो। ये बहुत अच्छा मौका है। पवित्रा बाहर खड़ी हुई है, मैं उसे अंदर भेज देता हूँ। तुम अपनी भावनाओं को उसके सामने रख दो, ठीक है ना? गुड। थैंक्स पवित्रा। किस लिए? भगवान से मेरे लिए प्रार्थना के लिए, इसीलिए। बकवास मत करो।
तुम मेरा पीछा कर रहे हो ये बात मेरे मामा को पता चल गई और गुस्से में मेरे मामा जी ने तुम पर गाड़ी चढ़ाकर मारने का प्लान बनाया। काम हो गया। मालिक आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया। तुम उस पर हमेशा नजर बनाए रखना। मेरी वजह से तुम पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, बस यही चिंता थी। प्रार्थना कर रही थी कि तुम ठीक हो जाओ। आज के बाद मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें डिस्टर्ब करूंगा। ये सब मैं किसी से डर के नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम मेरी जिंदगी हो इसलिए कर रहा हूँ। ये क्या ऑटो की आवाज आ रही है? ये लीजिए। अरे ये क्या हुआ? सिर पे चोट कैसे लगी? ये क्या हो गया तुम्हें? माँ बस छोटी सी ही चोट है। कॉलेज जाते वक्त बाइक स्लिप कर गई थी। इन सब की वजह तुम हो। मैंने कितनी बार कहा इसे बाइक मत दिलाओ, लेकिन नहीं, मेरी सुनता ही कौन है? बेटा कल जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने कहा दोस्तों के साथ, तो झूठ क्यों बोला तुमने? और ये सब क्या करके आए हो? ये सब छोड़िए, पहले डॉक्टर को फोन लगाइए। तुम अंदर चलो बेटा, सिर में चोट लगी और कह रहे हो कि ठीक हो। मैं सुबह ही शराब पियेंगे। हाँ तुम देखना। हाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था सुबह अरे से। हम तो सुबह ही से ही हैं। अरे भैया आपको देखकर कोई बात याद आ गई। बोलो। अगर 4 लोग की भलाई करो ना तो 8 लोग हमारी भलाई करते हैं। मुंह बंद कर अपना। वो बेकार बंदूक मेरे पल्ले बांध दी और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो मुझसे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे पता है ये बंदूक मैंने शेर के ऊपर तान रखी थी, लेकिन गोली ही नहीं चली और वो शेर इसके मुंह पर थूक कर चला गया। इससे मुझे एक बात याद आ गई। कौन सी बात? मोबाइल होना काफी नहीं है, सिम कार्ड भी होना चाहिए। आपकी भाषा में समझाता हूँ। शराब तभी अंदर जाती है जब चखना अच्छा हो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। वैसे अचार से भी काम चल सकता है। मालिक बंदूक में बारूद होना चाहिए, तभी तो गोली चलेगी। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई होती तो मैं लेता ही नहीं ना भाई। हाँ, बंदूक चलाने के लिए बारूद चाहिए, विशेष गोली चाहिए। तो गोली के लिए कहाँ जाऊँ? हमारे पास 2 गोली है। 500 रुपए देंगे? 500 रुपए का 1000 दूंगा। पहले गोली तो दो भाई। अपना गोली दे दो। ठीक है मुखिया जी। हम सब इसलिए यहाँ पे आए हैं ताकि सरकार द्वारा चलाए जाने वाली जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में हम जान सकें और उन योजनाओं का लाभ उठा सकें। और हमारी मदद करने के लिए एक सरकारी ऑफिसर भी आए हैं। इन योजनाओं के बारे में हम सभी को अच्छी तरह से विस्तार से समझाएंगे। नमस्ते। सरकार की तरफ से पिछड़े और आप जैसे अति पिछड़ों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन सब योजनाओं के लिए एक अलग विभाग भी है। दुख की बात इतनी है कि इन योजनाओं का कोई सही इस्तेमाल नहीं करता और इसीलिए आप लोगों की भलाई के लिए प्रेम ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पर आकर इन योजनाओं के बारे में आपको विस्तार से बताऊं। इन योजनाओं के द्वारा आपको जितनी भी सहायता मिलेगी उसका कारण प्रेम है। आप लोगों ने मुझे जो भी स्नेह दिया है उसके लिए धन्यवाद। ये लीजिए। मुझे भी एक चाहिए। तुमको पढ़ना वढ़ना तो आता नहीं है, फिर कागज काहे के लिए मांग रहे हो? तुम कौन सा कॉलेज में जाकर पढ़े हो जो मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इस योजना के तहत आप में हर एक को दुर्घटना सुरक्षा के रूप में 1 लाख रुपए मिलेंगे। आप क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आया मालिक। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को 1 लाख रुपए और अपाहिज हो जाए तो उसकी तीव्रता देखकर 10,000 से 1 लाख रुपए तक मिलेंगे। मृत्यु के 15,000 और अंतिम संस्कार के 2,000। इतने दिनों से इसके बारे में हमको पता ही नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सिर्फ इतना ही नहीं, पढ़ाई करने वाले बच्चे जिन्होंने 10वीं कक्षा पास कर लिए उन्हें 10,000 रुपए और 11वीं पास करने वाले बच्चों को 1,200 रुपए और 12वीं वालों को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। मालिक उच्च शिक्षा के लिए आप क्या मदद करते हैं? कॉलेज की पढ़ाई के लिए 1,000 रुपए देते हैं और उससे अधिक पढ़ने वाले बच्चों को 2,000 रुपए। सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों को इस तरह 4,000 रुपए तक दिए जाते हैं। ये सारी सरकारी योजनाएं हैं। साहब जी, हमारे घर की लड़कियों के लिए कुछ मदद करेंगे आप? लड़कियों के लिए तो विशेष योजनाएं हैं। शादी करनी हो तो 2,000 रुपए, बच्चे होने पर पहले 6 महीने 1,000 रुपए देते हैं। अब तो खुश हो ना? अच्छा ये बताइए मालिक, इसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को अपनी 3 फोटोज हमें देनी है। उसके बाद का सब कुछ सर देख लेंगे। मालिक आपकी इन योजनाओं से हमारे समाज के लोगों का भला हो जाए, बस यही काफी है। भगवान आपको खुश रखे। हाँ चलो आ जाओ सब लोग, चलो। नाम क्या तुम्हारा? मालती। मालती पानी लगाती हो? ए, मेरा मतलब पानी वाली पाइप से इसकी बात मत सुनो, तुम जाओ। हाँ जाओ। हाँ जी, बोलो आइए। नाम।
प्रेम, तुम्हें इतनी देर हो गई, ब्लड नहीं दोगे? आपने तो सिर्फ ब्लड डोनेट किया है, लेकिन इस लड़के ने ब्लड के साथ साथ सारे अंग दान दिए हैं। कितना अच्छा इंसान है। आजकल देश में एक्सीडेंट्स के कारण जैसे ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह ऑर्गन्स की भी होती है। इस तरह हर इंसान अगर अपने ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए आगे आएगा तो आपका भला होगा और देश का भी। अंडरस्टूड? पिताजी, मिठाई लीजिए। हमको मिठाई नहीं चाहिए, तुम कुछ ऐसा करो कि हम सबको मिठाई बांटे। पिताजी, अब मेरा और हमारे समाज का उज्जवल भविष्य ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए तो इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रही हूँ ना। पवित्रा, हम चाहते हैं तुम हमारे समाज के लिए ऐसा कुछ काम करो जैसे वो तुम्हारे साथ पढ़ने वाला लड़का करता है। कौन पिताजी? वही बेटी, उस दिन तुम्हारे साथ पढ़ने वाला लड़का, वही आया था। कौन? प्रेम? हाँ बेटी, वही प्रेम जो उस दिन उस अधिकारी को लेकर आया था योजनाओं के बारे में बताने के लिए। हमारे लोगों ने उसे, तुझे पता है, उसे प्रेम साई कह के सिर पे बिठा लिया है। पिताजी, मैं करूं या प्रेम करे, बात तो एक ही है ना। बस हमारे समाज का भला होना चाहिए। मैं तुम्हारा प्रेम बोल रहा हूँ। आज के बाद मैं इसे कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। आई लव यू पवित्रा। प्यार का मतलब सिर्फ दिल देना ही नहीं होता है, खोना भी होता है। आज के बाद मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूंगा और ना ही डिस्टर्ब करूंगा। ये मैं किसी डर की वजह से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम मेरी जिंदगी हो इसलिए कर रहा हूँ। तुमने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था? हाँ, मैंने ही बुलाया था। कुछ ही दिनों में तुम हमारे समाज के लोगों के दिल में बस गए हो, लेकिन इतने दिनों तक तुम्हारे साथ रहने के बावजूद मैं तुम्हें समझ नहीं सकी। ये सोचकर शर्मिंदा हो रही हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे भुलाना चाहती थी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। इतना ही नहीं प्रेम, जब तुमने प्यार का इजहार किया तब मैंने तुम्हें नहीं समझा, लेकिन अब तुम मेरे दिल में पूरी तरह बस गए हो प्रेम। जब भगवान भी अपने प्यार को पाने के लिए खुद पृथ्वी पर अवतार ले सकते हैं, तो मैं भला तुम्हें पाने के लिए ये सब नहीं कर सकता क्या? देखो मालिक, अपने छोटे मालिक और उस लड़की को बात करते हुए। उस दिन रामू ने कहा तो मैंने माना नहीं था। गाड़ी चला। यहाँ गजेंद्र कौन है? बाहर आ, बाहर आ। तू ही उस लड़की का शुभचिंतक है? पहले उस लड़की को कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा, वही गलत था। उससे भी बड़ी गलती मेरे बेटे से उसका मिलना जुलना है। मुझे सब कुछ पता है, इसके पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ है। क्यों रे? बड़े घर के लड़के को फंसाकर पैसे कमाना चाहता है? वो समझ के बात कीजिए। जानता है किससे बात कर रहा है? मैं अपने बेटे के लिए पहले ही लड़की देख चुका हूँ, समझे? आज के बाद से उस लड़की को अपने बेटे के आसपास भी देखा तो ठीक नहीं होगा। मेरी बात समझ में नहीं आ रही तुझे? मैं क्या कर सकता हूँ तुम जानते भी नहीं हो। मुझे धमकी दे रहा है क्या? कुछ दिन पहले तेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था ना, और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। वो तेरे बेटे के लिए मेरी वार्निंग थी। तेरा बेटा मेरी भांजी के पीछे पड़ा हुआ है, क्या समझे? तुझे अपनी दौलत और हैसियत दिखाई दे रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ पवित्रा की वजह से हमारे समाज का भविष्य उज्जवल हो। मेरे बारे में तो तुम्हें बाद में पता चल ही जाएगा। इतना कुछ करने के बाद तू मुझे धमकी दे रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देख मैं क्या करता हूँ, देख। चल जा जो करना है कर लेना। मैं भी देखता हूँ ये क्या करता है। लता, लता कहाँ चली गई? इधर आ। बेटे को इस तरह से पाला है, तुम्हें पता भी है क्या किया है उसने? अरे उसने किस लड़की से प्यार किया है पता है तुम्हें? मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। अब मैं किसको मुंह दिखाऊंगा? ऐसा क्या हो गया? कौन है वो लड़की? उस दिन अपना नौकर रामू हमसे कुछ कह रहा था, याद है तुम्हें? लेकिन हमने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। आज मुझे पता चला कि वो सच कह रहा था। भैया, तुम यहाँ? तुम कब आई? मैं बहुत देर पहले आई भैया। मैंने सब कुछ सुन लिया भैया। इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं आप? दामाजी को समझाइए, समझ जाएंगे। उठिए ना, मुझे कुछ बात करनी है।
ये क्या हो गया? हमेशा तुम सोती रहती थी, मैं उठ जाता था, आज तो उल्टा हो गया। क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आई क्या? तुम सोई नहीं? आपके बेटे ने जो काम किया उसके बाद नींद किसे आएगी? क्या कह रही हो? मेरी छोड़िए आप, मैं तो घर पे रहती हूँ, लेकिन आपको तो 4 जगह जाना पड़ता है, सबसे मिलना पड़ता है। दुनिया वाले आप पर उंगली उठाएंगे तो कैसा लगेगा? क्या जवाब देंगे हम सबको? दुनिया वाले कौन होते हैं पूछने वाले? अरे सवाल पूछने वाले जरूरी है या मेरा बेटा जरूरी है, ये फैसला मुझे करना होगा। तुम क्या कहती हो? हाँ क्यों बेटा, तुम्हारी माँ हर रोज भगवान की पूजा करती है, वैसे ही तुम्हारी प्रेमिका के घर में भी भगवान की पूजा होती है क्या? मालिक वो भी पूजा करते हैं। कैसे? बिल्ली, हाँ। कौवा, तोता, लोमड़ी, इन सब की बलि देके पूजा करते हैं। इसका मतलब सभी जानवरों को मार करके पूजा करते हैं। मुझे बताते हुए शर्म आ रही है मालिक। छोटे मालिक ने जिस जगह लड़की पसंद की वहीं पर मैंने भी एक लड़की पसंद की है। मैं सोच रहा था मेरे बेटे की सोच को बदलने में किसका हाथ है, अब जाकर पता चला इसके पीछे तू है। मालिक मैंने कुछ नहीं किया। बैठ जा। लेकिन पापा, अरे बैठ जा। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, हाथ धोने जा रहा हूँ। अरे सुनो, जरा इधर आओ। आ गई, बोलिए। अपने बेटे से पूछो कि वो सिर्फ हाथ धोने जा रहा है या उस लड़की से हाथ छुड़ाने जा रहा है। पूछो जरा इससे। जल्दी पता चल जाएगा कि मैं उस लड़की से हाथ छुड़ाने जा रहा हूँ या फिर आपसे। अरे क्या हुआ? कैसी बातें कर रहा है वो? आज से पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। तुम चिंता मत करो, इसका इलाज कैसे करना है मैंने सोच रखा है। ये लो चॉकलेट। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? नहीं, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे होने वाले दामाद को अपने जाल में फंसाए हैं? उससे शादी करके उसके जायदाद पर कब्जा करना चाहती है तू, जिससे तू अपने समाज का भला कर सके। बोल, बहुत चालाक है क्या तू? तुझे जान से मारूंगी तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। चुपचाप कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई करती, उसके बाद नौकरी करती, शादी करके बच्चे पैदा करके अपनी जिंदगी जीती। ये सब छोड़कर कॉलेज में अमीर लड़का कौन है ये सब पता करने लगी, उसे अपने जाल में फंसाया ताकि अपने समाज की भलाई कर सके। हाँ, मेरी बात सुन, उस घर में मेरी बेटी राज करने वाली है, वहाँ तूने सेंध लगाने की कोशिश की ना, ये देखकर मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाली, समझी तू? आज मैं तेरा जो इलाज करने वाली हूँ ना, उससे धीरे धीरे तू कोमा में चली जाएगी। उसके बाद मेरा दामाद तुझे कैसे भूलता है बस तू देख। हाँ, तुम मुझे प्रेम से अलग कर सकती हो, लेकिन उसके मन से मुझे अलग नहीं कर सकती हो। जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती इस पर नजर बनाए रखना, और सुबह मेरी बेटी की शादी होते ही इसे किसी अनजान जगह पर ले जाकर खत्म कर देना। ये लो, तुमने जितने मांगे थे उससे ज्यादा ही है, पकड़ो। आज तेरी कहानी खत्म। चलो देख लेंगे। चलो आ जाओ। आज नहीं छोड़ेंगे। एक बार हाँ कहो, उन्हें पकड़ के ले आएंगे। हमारे इलाके में घुसकर हमारी लड़की को उठा कर ले गए, देखा ना? कल वो तुम्हारे घर की बहू बेटी को नहीं ले जाएंगे, इस बात का क्या भरोसा? आप बस हाँ कहो मुखिया जी, उन्हें लाकर आपके पैरों में डाल देंगे हम लोग। हाँ, सही कहा। उन लोगों को हम सब ऐसी सजा देंगे कि वो करने से पहले कुछ सोचे। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, उसे गोली मारकर उल्टा लटका देंगे। चलो। अरे भैया, कुछ गुंडे पवित्रा को उठा करके ले गए। हम लोग कौन है सबको पता चल जाएगा। बोलिए भैया। वो हमारी पवित्रा को उठा कर ले गए हैं, इसके लिए हमें उनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो लड़का जहाँ भी मिले उसे उठा कर ले आओ। आप चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे। बोल, पवित्रा कहाँ पर है? जल्दी बता। मुझे नहीं पता है यार। क्या कहा? तुझे नहीं पता? कहाँ ना, नहीं जानता।
ये ऐसे नहीं बताएगा। हाँ बोल। प्रेम को उठा लाए हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं बता रहे। आप फौरन आ जाइए, जल्दी करिए। अभी कहाँ हो तुम लोग? वहीं अपने अड्डे पर। रुको भैया, आ गए। बताओ पवित्रा को कहाँ रखा है? मुझे नहीं पता। बताओ। मेरी बात मानिए, मैं नहीं जानता तो हूँ। तेरा बाप खुद को क्या समझते हैं? बहुत बड़े आदमी हो ना, मरने का डर नहीं है तुझे? तो ठीक है, मार देता हूँ। भैया, मैं अपनी जान से ज्यादा पवित्रा को प्यार करता हूँ, तो मैं उसे क्यों उठवाऊंगा? ये क्या कह रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। मैं भी आपके साथ उसे ढूंढूंगा भैया। खोल दो इसे। कहाँ चली गई पवित्रा? फोन उठाओ प्रेम। ये इतना परेशान क्यों करती है? क्या चाहिए तुम्हें? प्रेम प्लीज फोन मत काटना। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ तुम पवित्रा को पसंद करते हो। ये बात मेरी माँ को पता चल गई। उन्होंने अपने खेत वाले घर में पवित्रा को पकड़कर बांध रखा है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के लिए उसे बचा लो। वो मर जाएगी। क्या कहा? तुम सच कह रही हो ना? हाँ मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। तुम जल्दी जाओ और जाकर उसे बचा लो प्रेम। अभी कहाँ है वो? मैंने कहा ना, खेत वाले घर में। प्रेम। पवित्रा, पवित्रा, मैं आ गया पवित्रा। चलो 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 आराम से। प्लीज रुक जाइए। अरे बहन, कहाँ हो तुम? जल्दी हेमा को लेकर के आओ। अरे मैं मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। भैया हमारे साथ चलिए। आप चलिए ना छोटे मालिक। मैं आऊंगा तो अपनी पवित्रा के साथ ही। क्या हुआ, अभी तक दामाजी आए नहीं? अरे पता नहीं क्या हुआ, आपने लोगों को लाने के लिए भेजा है। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, उनको बोलिए जल्दी दामाजी को लेकर आए। मैंने कहा छोड़ो मुझे। छोड़ो। पवित्रा, 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 पवित्रा। मामा जी, कुछ गुंडे प्रेम को कार में किडनैप करके ले गए। मामा जी आजा आजा, मैं क्या समझ रखा है? चलो बात करते हैं। हाँ? मेरी बेटी की शादी होते ही सब लोग पेट भरकर खाना खाकर ही जाना और दिल से आशीर्वाद भी देना, ठीक है? जब तक मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। छोड़ो मुझे। तुमने मेरी भतीजी
के साथ गलत किया, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ए, जानता है किससे बात कर रहा है तू? मेरे बेटे की शादी किससे होगी इसका फैसला हम दोनों मिलकर करेंगे। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? इधर आ। यहाँ हो बेटा। अपने पिताजी की बात मानिए दामाद जी। बोला ना इधर आओ। अरे जरा इसकी हालत तो देखो, क्या सोच रहे हो तुम वहां पर? हे, अरे इन लोगों से रिश्ता करने के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है क्या? जुबान संभाल कर बात करना। एक शब्द और कहा तो तुझे गोली मार दूंगा। बंदूक सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, समझे? वो हम सही तो खरीदी थी। वो शेर को मारने के लिए खरीदी थी ना, उससे तुम्हें मार दूंगा। इनसे मुंह क्यों लग रहे हो? आप चुप रहिए, इनको अपना काम करने दीजिए। क्या बकवास कर रही है? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुमने ही अपने बेटे को पढ़ाया, हमने अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया? अपने समाज का भला करने के लिए हमने इसे अच्छी तरह से पढ़ाया है। पवित्रा के भरोसे कितने लोग हैं जानते हैं? हे बकवास बंद कर। प्लान बना के ये सब कुछ किया तूने और अब सबको दिखाने के लिए नाटक कर रहा है तू। उस दिन जब मैं तुम्हारी दुकान पे बात कर रहा था तो लगा कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन आज मुझे तुम्हारी सच्चाई का पूरा पता चल गया। हमारे परिवार के बारे में कुछ भी कहो, लेकिन हमारे समाज के बारे में कुछ मत कहना। सुनो, हम लोगों ने कभी चोरी की सुना है? कभी किसी की हत्या की है ये सुना है? हम लोगों ने कभी डाका डाला है सुना है? हम किसी को धोखा नहीं देते। अगर हमें कोई दे तो उसे छोड़ते नहीं। बात ध्यान से सुनिए। पवित्रा के बारे में आपने इतना बोला, लेकिन मैं चुप हूँ क्योंकि आप मेरे पिताजी की मुंह बोली बहन हैं। अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं जान से मार देता। मेरे सामने तुम कभी आवाज ऊंची नहीं करते थे, लेकिन आज तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तुझे तो मैं नहीं जी। इन सब की वजह तू है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मार दूंगा इसे खुद उड़ा दूंगा इसको मैं। स्टॉप इट! आप लोगों ने हमें समझ क्या रखा है? हम लोगों पर इतना जुल्म कर रहे हैं। हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? आज की दुनिया इतनी मॉडर्न हो गई है और आपकी ऐसी सोच, शर्म आती है मुझे। एक बात कहती हूँ, कान खोलकर सब सुन लो। अपने समाज की तो सिर्फ मैं ही मदद करना चाहती थी, लेकिन आज आप लोगों ने जो किया है उसके बाद प्रेम भी मेरी मदद करेंगे और इसकी वजह आप सब लोग हैं। इसके लिए शुक्रिया। इसने तो सब बर्बाद कर दिया। चलो प्रेम, चलते हैं।